श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल से फागुन मास के महीने की शुरुआत हो रही है और ये जो फागुन मास का महीना है ये कोई आम महीना नहीं होता है। इसी महीने के अंदर महाशिवरात्रि पड़ती है, सोमवार की अष्टमी का योग भी बन रहा है और जिन्होंने भी पूज्य गुरु जी की कथा सुनी है उन सभी को पता है कि फागुन मास के महीने का कितना बड़ा महत्व होता है। और इस महीने में करने वाला एक तेल का दीपक और 2 घी के दीपक वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। जिस कामना से आप करोगे वो पूरी जरूर होगी। अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, धन नहीं आ रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से ना तो घर में धन आ रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा होता है, परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक तेल का दीपक और 2 घी के दीपक का उपाय आप सभी लोगों को चुपचाप करना होगा। आप जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है ये किन लोगों को करना है। देखिए, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है ना। जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती है, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, कोई कामना है जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय कर करके वो थक चुके हैं, जिस चीज को वो करने की सोचते हैं कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए रहते हैं। तो एक काम आपको करना है, इन 3 दीपक वाले उपाय को आपको करना ही करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाना। इसके लिए आपको 3 दीपक चाहिए होंगे, ठीक है ना। अब वो 3 दीपक कैसे होंगे, देखिए, आपको तीनों के अंदर लगानी है गोल बाती। तीनों के अंदर क्या लगाओगे, गोल बाती, पहला काम। दूसरा काम, इन 2 के अंदर भरोगे घी। जो घी भरोगे वो गौ माता का घी होना चाहिए और एक के अंदर भरोगे तेल। जो तेल होगा वो चाहे आप सरसों का ले लीजिए, चाहे आप तिल का तेल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी तेल ले लेना। 3 दीपक तैयार कर लिए मिट्टी के। उसके पश्चात आपको लेनी होगी गिन करके 5 लौंग, और लौंग भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 मुट्ठी काले तिल। 1 मुट्ठी ना ले सको तो 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं, ठीक है। और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा, अगर आपके पास में 1 रुपए का सिक्का है 1 रुपए का सिक्का ले लो, 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, जो मिल जाए वो आपको ले लेना है। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर, किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। उपाय को करने का खास नियम तरीका, पहले उपाय सुन ले, किस दिन करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगा, ऐसी किस्मत चमकेगी कि आपने सोची नहीं होगी, जिस कामना से करोगी पूरी जरूर होगी। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, पहुंचने से पहले जो आपने 3 दीपक तैयार किए हैं इनमें से 1 घी का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके आना है, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके अपने घर के मंदिर में 1 घी का दीपक वहां लगा करके आ जाना। और जो ये 1 घी का और 1 तेल का बचा है और समस्त सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी में 1 सिक्का, काले तिल और इसी के साथ में लिया हुआ 5 लौंग अपनी मुट्ठी में रखना और अपने सिर के ऊपर से ही 7 बार उसार कर, ध्यान रखना 7 बार उसार कर एक गड्ढा यहां पर खोदना है और उस गड्ढे के अंदर इन समस्त सामग्री को दबा देना है, ठीक है ना। ऊपर से दबा देना और दबाने के पश्चात आपको वहीं पर आसन लगा करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जब आप इधर की तरफ में बैठोगे तो आपका मुख होना चाहिए वृक्ष की तरफ, इस तरीके से वृक्ष की तरफ। तो जो आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है ना, सीधे हाथ की तरफ आपको लगाना है घी का दीपक, यहां पर प्रज्वलित कर देना। और जो लेफ्ट हैंड है आपका, उस लेफ्ट हाथ की तरफ में आपने जो दूसरा दीपक लिया है तेल का, है ना, ये वाला तेल का, ये वाला घी का, इस तरीके से लगाना है। वहां बैठना है, बाबा से अपनी कामना कहनी है, अपना निवेदन करना है और ढोक दे करके इन दोनों दीपक को वहीं पर लगा हुआ छोड़ करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। ध्यान रखना, पीछे मुड़ करके मत देखना।
इस फागुन मास के महीने में जो भी सोमवार पड़ जाए उस दिन, अगर कोई अष्टमी पड़ जाए उस दिन, अगर कोई शिवरात्रि या प्रदोष पड़ जाए उस दिन, मासिक शिवरात्रि आ जाए या महाशिवरात्रि आ जाए या प्रदोष का दिन आ जाए, उस दिन सिर्फ एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में ना बदल जाए तो कहिएगा, जिस कामना से करोगे पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कोई दोष है, जिसकी वजह से घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा हमेशा बना हुआ रहता है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में किसी की भी उन्नति नहीं होती है, तो ये सारे ग्रह दोषों के कारण होता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। परिवार की कोई सी भी स्त्री माता बहन इस वाले उपाय को करती हैं, उन्हें 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक अक्षत चावल का दाना, जो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और तीसरे नंबर पर एक चाहिए होगा आपको सफेद फूल। चित्र में आपको 2 सफेद फूल नजर आ रहे होंगे, है ना, जिसमें से आपको ये वाला फूल गलती से भी मत ले लेना। क्यों? क्योंकि ये वाला फूल है केतकी का फूल और महादेव जी पर यह समर्पित नहीं किया जाता है। अगर आप गलती से भी समर्पित करते हैं 1000 गौ हत्या का पाप लगता है आपको। इन्होंने एक बार झूठ बोल दिया था कि हमने महादेव जी का अंत देखा है, लेकिन महादेव जी तो अनंत हैं और तभी से इनको श्राप है। केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल आपको मात्र एक लेना है, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल, इन सभी को लेकर के किसी भी दिन किसी भी समय प्रदोष काल में, देखिए दिन फिक्स नहीं है लेकिन समय फिक्स है, प्रदोष काल में शाम के समय पर इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके यहां पर खड़े हो जाना है। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर सबसे पहले अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके आपको एक बेलपत्र इसके अंदर समर्पित कर देना है, एक चावल का दाना इसी के अंदर डाल देना है और एक जो सफेद फूल लिया है उसे इसी के अंदर डाल देना। अपने दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, अपने घर के सभी दोषों को दूर करने की कामना मन में रखते हुए इस वाले जल को, आधा जल तो आपको माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ समर्पित करना है और बाकी का आधा जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको इसी वाले कलश के अंदर रोकना है, अपने घर में उस जल को छींट देना है। अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार स्थल पर इसे छींट दीजिएगा। एक बार इस वाले उपाय को हफ्ते में करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके घर के सारे दोष खत्म हो जाएंगे, घर में धन की आवक होना स्टार्ट होगी, क्लेश सारे खत्म होंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या कोई बड़ा बूढ़ा है जो हमेशा बीमार रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसके बनी हुई ही रहती है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, दवाइयों पे दवाइयां चेंज होती चली जा रही है लेकिन फिर भी सही नहीं हो रही है, तो आपको एक काम करना है ना। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, केवल शाम के समय पर किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है। आपको इस तरीके से एक आटे का चौमुखी दीपक तैयार करना है, ठीक है। इस वाले दीपक में जैसे यहां पर आपको 2 बत्तियां नजर आ रही है, आपको 4 बत्तियां बनानी है लंबी, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसी के अंदर आपको भरना होगा तिल का तेल, तिल का तेल इसके अंदर भर देना और भरने के पश्चात इसे आपको यहां से प्रज्वलित कर देना है। सारी की सारी जितनी भी है ना, इन सभी को आपको प्रज्वलित यानी कि जला लेना। इसके अंदर आपने भरी दिया है तिल का तेल। इस दीपक को जलाने के पश्चात जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के, उस बच्चे के सिर से लेके पैर तक आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए 21 बार सिर से लेके पैर तक आपको उसारना है। और उसारने के पश्चात आपकी कॉलोनी में जहां कहीं पर भी चौराहा है, ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको मेन चौराहा जाना है, चौराहे का मतलब है कोई सा भी ऐसा कॉलोनी में रास्ता जहां से 4 रास्ते फट रहे हो, वही चौराहा है।
है ना, उसी चौराहे पर जाकर के उस दीपक को रख करके आ जाना, वापस पीछे मुड़ करके मत देखना, अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके एक बार करना, दूसरे दिन से बच्चे की तबीयत में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।